हेलो गाइस, टेट एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज कर रहे थे तो उसके कुछ एक सम्स हो गए थे। लगभग 45 के आसपास क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। उसके आगे हम क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12/9 में कितने 1/3 होंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको करवाया था कि कितने 1/3 होंगे। तो इसमें बताने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या 1/3 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो क्या है, 12/9 को डिवाइड करते हैं 1/3 से, तो ये क्या है, पलट जाएगा, 3/1 हो जाएगा। ये कट जाएगा 3 और ये कट जाएगा 4। तो कितने हुए इसमें, 4 हो जाएंगे। ठीक है, ये इसका आंसर होगा कि इसमें 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विभाजन में एक पर्सन में रवि ने गलती से 3 की जगह 8 लिख दिया, तो उत्तर उसे क्या हुआ, आंसर जो आया वो क्या हुआ, 15 उसे प्राप्त हुआ है। तो सही उत्तर क्या होगा। तो उसने क्या किया, विभाजन में गलती किया। मान लेते हैं कि भाज्य है वो है x, ठीक है, और उसको डिवाइड कर दिया उसने 3 से। करना किससे डिवाइड था, 8 से डिवाइड करना था। ठीक है, तो हम क्या है, जो आंसर 8 वाला है उसको कर देते हैं सही, और वो फिर आंसर उसका क्या जाता है, 15 आ जाता है। अब इसको हम श्योर कर लेंगे तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखो सही वाला ये था, गलत वाला ये है, ये घटा देते हैं तो गलत जो आंसर है वो हमारे पास पड़ा है। हम क्या, इनका एलसीएम ले लेते हैं 24, और यहाँ क्या आएगा, डिवाइड किया 24 को 3 से तो 8x आ जाएगा, सेम एज 3, और ये 3x आ जाएगा। हमारे पास क्या आया, 5x/24, और हमारे पास इधर क्या पड़ा है, 15 पड़ा है। ठीक है, x अकेला रखने के लिए हम क्या करेंगे, x यहाँ अकेला रख देते हैं, 15 के साथ ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 5 से ये कट जाएगा 3 पे। ठीक है, 24 3 जा कितने होते हैं, 72। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 72। तो इसका सही आंसर निकालने के लिए 72 को हम क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24, यानी इसका सही आंसर आएगा 24, और गलत आंसर क्या गया था, हमारे पास 15 आ गया था, और इसका सही आंसर क्या आया, 24 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि संख्या दी हुई है a को 6 से पूर्णतः विभाजित करें तो a के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा, सबसे बड़ा अंक क्या होगा ये पूछा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई जो जितने भी आंसर दे रखे हैं ना, इसको डिवाइड करके देख लो, ठीक, मतलब उसके अंदर रख के देख लेते हैं। तो हम क्या, 6 2 5 3 2 9 1 5, यहाँ a दे रखा है। ठीक है, 6 से इसको डिवाइड करना है, तो ऑप्शन हमें गिवन क्या है, 5 6 8 और 9 है। ठीक है, तो हम क्या, इनको रख के देख लेते हैं। इसकी जगह 5 रख के देखेंगे तो वो 6 से तो डिवाइड होगा नहीं, लास्ट में 5 आएगा तो वो 6 से डिवाइड नहीं होगा, ये कट जाता है। ठीक है, और ये कट जाएगा, 9 वाला भी नहीं होगा क्योंकि 6 के टेबल में आता नहीं। सिर्फ ये 2 रख के देखने हैं, हमें 6 रख के देखना है और 8 रख के देखना है। ठीक है, तो 6 रख के देखते हैं पहले और डिवाइड कर लेते हैं, फिर 8 रख के देखते हैं, फिर डिवाइड कर लेते हैं। पहले 6 रख के देखते हैं, अगर ये पूरा भाग हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करके देखते हैं, तो ये क्या है, ऐसे करके देखो, 6 1 जा 6, फिर 0 लिया, 2 और 5 है, तो ये 6 4 जा 24, फिर ये 6 2 जा 12, ये 6 2 जा 12, यहाँ 6 1 जा 6, 3 रह गया 1, 6 5 जा 30, फिर 1 15, और ये होएगा 2 पे 12, और फिर 3 रह गया तो 6 36। हाँ, हो गया, ये पूरा डिवाइड हो रहा है। तो इट मीन्स हमारे पास क्या होएगा, हम रख देंगे अगर इसके अंदर 6, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, 6 हुआ। नेक्स्ट 49th क्वेश्चन क्या कहता है, 49th क्वेश्चन कहता है 2 अंकों की संख्या तथा उनके स्थान में परिवर्तन
से बनने वाली नई संख्या का योग 110 है। यदि उन अंकों का अंतर 4 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कोई दो संख्या ले ली, हम मान लेते हैं कि 2 अंकों वाली कोई संख्या है, तो इकाई के अंक के लिए तो अकेला होता है, और अगर हम दाई वाला लेते हैं तो वो ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके साथ तो 10 आएगा ना। तो इसने बोला है कि ये 2 अंकों से बन गई, ठीक है। इसने बोला अगर हम इनको परिवर्तन कर दें, यानी ये जो नंबर है इनको बदल दें, नंबर बदलेंगे तो ये हमारा इधर y हो जाएगा और इधर x हो जाएगा। फिर इसने बोला है कि इन संख्याओं का योग होगा वो 110 के बराबर होगा, ठीक है। इन संख्याओं का योग होगा वो 110 के बराबर होगा। तो पहले हम यहाँ से x जो y है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, 10 और ये 11x हो गया, और ये 11y हो गया, और यहाँ 110 ले गया। 11 कॉमन निकाल लेते हैं, x प्लस वाई रहा अंदर, और यहाँ ये कट जाता है तो हमारे पास ये 10 आया। यानी इनका ऐड करने पे तो क्या आता है, ये आ जाता है। अब इसने बोला है कि यदि उन अंकों का अंतर निकाले, ये अंक आ गए हमारे पास, ठीक है, और इनको अगर अंतर निकाले तो 4 होता है। यानी x माइनस अगर y करें तो हमारे पास 4 होता है। ये तो समीकरण होगी 1 और ये हो गई 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ले लेते हैं, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ये कट जाएगा, और ये 2y, और यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 6 रह गया। y का क्या आ जाएगा, 6 को काट देगा 3 आ जाएगा। y की वैल्यू 3 आ जाती है। एक इसी इक्वेशन में रख देते हैं, इक्वेशन 1 में हम जो y की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x प्लस वाई की जगह हम 3 रख देंगे, इधर 10 है तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 3 कर देते हैं तो ये आंसर 7 आ जाएगी। यानी x की वैल्यू तो हमारे पास 7 है और y की वैल्यू हमारे पास 3 है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, इतना सा हमें निकालना था कि x और ये 3 7 है, तो x क्या था, x हमारे पास क्या था, x तो इकाई का अंक था, ठीक है, सॉरी x दहाई का अंक था। यहाँ हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, x यहाँ दहाई का अंक लिया था। तो 7 से अगर 10 के मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 हो गया, और इधर y की जगह 3 रख देते हैं तो ये 73, ये नंबर होगा 73। ओके, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 4 की वृद्धि की जाए, भिन्न के अंश में 4 की वृद्धि की जाए, तो कोई भिन्न लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास है भिन्न, मान लेते हैं कि भिन्न है x बाय y। इसने कहा है कि हम अंश में 4 की वृद्धि कर दें, ठीक है, तो वो भिन्न में क्या हो जाता है, 2/3 की वृद्धि हो जाती है, यानी इसमें 2/3 ऐड हो जाता है। ये हमारे पास गिवन है और हमें बताना है कि जो भिन्न का हर क्या होगा, सिर्फ वो बताना है, यानी y हमें निकालना है। तो हम यहाँ से एक बार करके देख लेते हैं। इनकी पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। एलसीएम इसका लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3y, और यहाँ y से तो डिवाइड हो जाएगा, 3 रह गया तो ये 3x, यहाँ 3 से डिवाइड हो गया, y रह गया तो यहाँ 2y, ये हमारे पास आ गया इधर। अब इन दोनों की हम क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये x प्लस 4 इंटू 3y हो गया, और इधर क्या होगा 3x प्लस 2 है वो y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या होगा, y से तो y कट ही जाएगा ना, रुको कहीं गड़बड़ है इसमें, 3y यहाँ से ये 2y यहाँ 2y है, ठीक है, ये y से ये y कटा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या रहा, 3x प्लस 12 और इज इक्वल टू यहाँ 3x प्लस 2y, 3x से 3x कट हो जाएगा तो यहाँ हमारे पास 12 और यहाँ 2y, तो ये 2 से यहाँ कट होगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। तो हर ही बताना था हमें, वो आएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता है कि किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी है, उस विद्यालय के जो विद्यार्थियों का 2/3 है वो लड़के हैं,
लड़कों की संख्या 3/4 खिलाड़ी है और लड़कियों की संख्या 1/4 खिलाड़ी है, तो विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या क्या होगी। तो हमें क्या करना है, देखो पहले हम लिख लेते हैं कि किसी जो विद्यालय में है टोटल विद्यार्थी कितने बताए हैं इसने बताए हैं 660। ठीक है। अब इसने आगे क्या चीज़ बोली है कि जो विद्यार्थियों का 2/3 है ना, यानी टोटल विद्यार्थियों का जो 2/3 है वो तो क्या है, लड़के हैं। ठीक है, तो इसमें हमें 2/3 यानी 660 का 2/3 लड़के हैं, पहले निकाल लेते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे 2 2 0 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 2 जा 4 2 2 जा 4, ये हो गए बॉयज़, यानी बॉयज़ हमारे पास आ गए 440। अब इसने बोला है कि खिलाड़ी है ना, इन बॉयज़ का 3/4 है, तो इसका हम निकाल लेते हैं 3/4, ये रहेगा 110 और ये 30 3 2 जा 3 3 1 3, ये हो गए जो प्लेयर्स थे वो। ठीक है। अब इसने बोला है कि विद्यालय में जो लड़कियों की संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये लड़कों वाली संख्या घटा देते हैं, तो हमारे पास 220 है, ये क्या आ जाती है, गर्ल्स आ जाती है। अब इसने बोला है कि लड़कियों की जो खिलाड़ियों की संख्या है वो इनका 1/4 है, तो इसका क्या निकाल लेंगे, 1/4 निकाल लेते हैं। ये हमारे पास कितने आएगी, 55 आ गई। ये जो गर्ल्स थी प्लेयर वो आ जाती है। अब इसने बोला है कि विद्यालय में कुल खिलाड़ी कितने हैं, तो बॉयज़ कितने थे 330 और गर्ल्स कितनी हैं 550, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 385, ये खिलाड़ी है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, जैसे जैसे इसने बोला है बस वैसे वैसे हमें निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियाँ हैं, 5 दर्जन टॉफियाँ हैं, 5 दर्जन टॉफियाँ हैं। ठीक है, तो उसने क्या है, इसका 1/3 भाग 5 दर्जन टॉफियों का 3/, पहले तो इसका क्या निकाल लेते हैं 5 दर्जन टोटल निकाल लेते हैं, 12 × 5 करेंगे, 1 दर्जन में 12 होती है, तो 5 दर्जन में कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। अब इसका हमें 1/3 भाग निकाल लेते हैं, क्योंकि ये अनीता के पास है, अमिता के पास है, तो ये हो जाएगी 20, यानी अमिता के पास कितनी हुई टॉफ़ी, अमिता के पास हुई 20। अब इसने बोला है कि अनिल के पास, तो अनिल के पास कितनी होगी, उसके निकालने के लिए 60 का 2/5 कर देंगे, ये 2/5 करेंगे तो ये कट जाएगा 1 और 2, तो ये 24 होगी। ठीक है, अमिता के पास 20 और अनिल के पास 24। नेक्स्ट बोले कि हमीदा को दी गई टॉफियों की संख्या हमें निकालनी है, तो हमीदा की दी हुई कैसे निकालें, क्योंकि हमीदा के पास कितनी थी 1/12 भाग था, तो हम क्या करेंगे 60 का 1/12 भाग निकाल लेते हैं, तो ये जाएगा 5 पर, तो ये हमारे पास 5 आ गई। अब हमें बताना है कि सोनू के पास बच कितनी गई, तो 60 में से जो ये है ना, इनका टोटल करो पहले, तो 20 + 24 करते हैं 44 और ये 5 49, तो ये 49 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11। सोनू के पास कितनी टॉफियाँ रह गई, 11 टॉफियाँ रह गई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज यहाँ हमारी कंप्लीट हो जाती है। ओके, आई होप आपको चैप्टर फर्स्ट है वो अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि बस इसी बेस पे लेवल थोड़ा इतना ही होता है सीटेट के अंदर, इसी लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, थैंक यू।